दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। और खबर है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, संघ और संगठन से जुड़े लोगों ने बैठक की है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से, उनके खेमे की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई बैठक नहीं हुई है। इसके बाद चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। तो आखिर इसमें सच्चाई क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर, ये जो बैठक का सिलसिला चल रहा है, कुछ लोग कंफ्यूज हैं, आखिर ये चल क्या रहा है और इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी 3 दिन पहले जब कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री के आवास पे हुई तो उसके अंदर से ये खबर आई कि ये बोला गया है कि आप विधायक लोग सरकार की आलोचना मीडिया के जरिए न करें। जी। उससे जो है संदेश जाता है कि पार्टी और सरकार और संगठन के बीच में दूरी है। अब आज का मसला सुन लीजिए। आज अचानक शाम को उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, संगठन मंत्री धर्मपाल जी, ये सारे लोग पहुंच जाते हैं ब्रजेश पाठक जी के घर। अच्छा। और ब्रजेश पाठक के यहाँ पहुंचते ही अब देखिए मीडिया मजा ले रहा है। जो अभी तक 1-1.5 घंटे में मुझे समझ में आया कि इस वक्त 2 ग्रुप हो गए हैं मीडिया में। एक ग्रुप है जो कि आप समझिए, एक ग्रुप है जो योगी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, जो ये बताना चाहता है कि योगी के सामने मोदी की लोकप्रियता एक सभासद की तरह नहीं है, कि मतलब आज की डेट में योगी बहुत लोकप्रिय और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता सभासद के बराबर भी नहीं है। एक ग्रुप ये है। दूसरा ग्रुप है जो थोड़ा, देखिए चुनाव आ रहा है ना, अब हर आदमी अपना असली रंग दिखाएगा। और एक है दैनिक भास्कर, एक है वो भारत समाचार। अब दैनिक भास्कर और भारत समाचार कुछ कर देंगे तो आग की तरह खबर फैल जाएगी। ब्रजेश पाठक के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, 9 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है, योगी अभी नोएडा से नहीं लौटे। ये हेडलाइन बनी भास्कर में, वो चल गया भारत समाचार में। अच्छा, भारत समाचार के ब्रजेश मिश्रा, वो बहुत उस्ताद आदमी है, बहुत उस्ताद आदमी। तो उनके यहाँ खबर चल गई, अरे कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक योगी की गैर मौजूदगी में ब्रजेश पाठक के घर। अब ये इस तरह की खबरें आएंगी तो भाई बेचैनी शुरू हो गई। अब इसके जवाब में योगी खेमा शुरू हो गया। वो खेमा जो दिन रात पता नहीं कहां से उसको ईंधन मिलता है। मैं तो स्पष्ट बात करता हूं भाई साहब, योगी का वो खेमा जो दिन भर उसको प्रधानमंत्री बनाने की बात करता है, उसको ईंधन की सप्लाई कहां से होती है, ये मजेदार। क्योंकि इसमें कोई बड़े अखबार का पत्रकार नहीं होता है। ये सब कहाँ काम किए पूछेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन आप नाम से समझ सकते हैं। तो वो अब शुरू हो गया कि ऐसी कोई बैठक नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। और वो भास्कर की फोटो शेयर कर रहा है कि जो बैठक की फोटो आई उसमें तो ब्रजेश पाठक बैठे हैं, धर्मपाल जी बैठे हैं, सामने केशव जी बैठे हैं और पंकज चौधरी जी बैठे। 2 कुर्सियां खाली हैं। ये 2 कुर्सियां संघ के प्रभारी की और योगी आदित्यनाथ की। लेकिन इस पे जो है भाई, मेरा छोटा मोटा अनुभव है, मैंने कई लोगों को फोन मिलाया। एक बीजेपी की वरिष्ठ नेता ने मुझसे कहा कि आलोक जी, मैं तो ये मीडिया का तमाशा देख के दंग रह रहा हूं। अभी तक तो योगी खेमा ये चलाता था तो हम लोग सोचते थे ठीक है, लेकिन एक नया खेमा तैयार हो गया है जो ब्रजेश पाठक को सत्ता का नया केंद्र बनाना चाहता है। समझ रहे हैं कि केशव मौर्य के इतर ब्रजेश पाठक को एक नया खेमा बताया जा रहा है। और हाल फिलहाल कुछ ये भी दावा किया जा रहा है कि ब्रजेश पाठक के पीआर के लिए बहुत लोग सक्रिय हैं आजकल, ये भी एक दावा किया जा रहा है। अब इन पीआर करने वालों को भी ईंधन कहां से मिल रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं स्पष्ट बात करता हूं,
ईंधन की सप्लाई पे सबकी नजर होनी चाहिए कि जो योगी जी का जबरदस्त पीआर कर रहा है उसको ईंधन कहां से मिल रहा है, या फिर जो ब्रजेश पाठक जी का पीआर कर रहा है उसको ईंधन कहां से मिल रहा है। लेकिन उस वरिष्ठ व्यक्ति ने एक बात हमसे कही, उसने तो एक नया खुलासा कर दिया जी। और जो मैं बताने जा रहा हूं वो किसी मीडिया हाउस से मिलेगा नहीं संभवतः, क्योंकि उस शख्स को मैं 2006 से जानता हूं। 20 साल जमीनी से। कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, और नरेंद्र मोदी से लेकर नितिन नवीन तक उस शख्स की पहुंच है। वो दावा नहीं करता कि हम बहुत ताकतवर। उनका दावा यह है कि इस खबर से योगी जी विचलित हो गए, योगी, और एक 8:30-9 बजे योगी जी के घर पे कोर कमेटी की बैठक थी, वो रद्द कर दी क्योंकि उस वक्त योगी जी नोएडा थे। इस बात का जिक्र भास्कर ने भी किया है। आप भास्कर की खबर की हेडलाइन लगा दीजिएगा। ठीक है। अब किसकी बात को सच माना जाए? तो कहे ये जो बैठक थी, ये सारे लोग नवरात्र में फलाहार करने के लिए पहुंचे थे ब्रजेश पाठक के। अब आप सोचिए क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। फलाहार करने के लिए केशव मौर्य, पंकज चौधरी, धर्मपाल जी ब्रजेश पाठक के घर पहुंचते हैं नवरात्र में, और खबर बन जाती है कि कोर कमेटी की बैठक हो रही है योगी की गैर मौजूदगी में। अब इसमें तमाम भाई साहब, एक साहब ने तो व्हाट्सएप पे एकदम धागे खोल दिए हैं कि एक सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर रहे हैं ब्रजेश पाठक। अभी तक माना जाता था कि 2 केंद्र हैं, एक केशव जी, एक योगी जी, और पंकज चौधरी तीसरा कोना। अब चौथा कोना भी आ गया है, तो समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। ये तो सर बहुत बड़ा खुलासा आपने कर दिया है। अब देखिए साहब, मैंने थोड़ा टाइम लिया ना, मैंने नहीं, थोड़ा टाइम आप कह लिया। रहे हैं कि जो भास्कर की खबर है, जो भारत समाचार की खबर है कि कोर कमेटी की बैठक हुई थी, वो बैठक नहीं, दरअसल फलाहार के लिए वो लोग इकट्ठा हुए थे। अच्छा सुनिए, जो भाजपा के जिस वरिष्ठ नेता से मेरी बात हुई, उसने कहा कि कोर कमेटी की बैठक या तो प्रदेश अध्यक्ष के पार्टी कार्यालय में होगी या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय में। वो किसी तीसरी जगह नहीं होगी, वो या तो मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी, मुख्यमंत्री आवास में होगी, या फिर भाजपा मुख्यालय में होगी। तो कौन है लोग जो बेचैन हैं, बेचैन हैं इस तरह की खबरें फैलाने के लिए? और उनका कहना है कि इन सब खबरों से नाराज योगी जी ने आज शाम को एक बैठक होने वाली थी 8:30-9 बजे की, उनका यह दावा है कि वो बैठक भी रद्द कर दी गई है। अब इसी से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कितने, और योगी खेमे के लोग कह रहे हैं कि 2 कुर्सी खाली है, वो फोटो दिखा के बिना योगी जी और संघ के प्रतिनिधि के तहत ये बैठक हो ही नहीं सकती है। अब स्वाभाविक सी बात है कि एक चीज बताइए सर, एक चीज बताइए कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कई खेमे बन गया, तो चलिए उत्तर प्रदेश में योगी का खेमा तो सबको पता है, केशव जी का भी खेमा पता है, और पंकज चौधरी की बात है तो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन ये जो नया नाम आप बता रहे हैं, ये जो ब्रजेश पाठक का खेमा है, तो इस खेमे को तैयार कौन कर रहा है सर? अभी तक तो ये बात जा रहा था कि दोनों मुख्यमंत्री एक साथ हैं, लेकिन अब तो लग रहा है दोनों मुख्यमंत्री अलग अलग हैं। आप देखिए ना व्हाट्सएप पे लोग क्या क्या लिख रहे हैं। मुझे उन ग्रुपों से मैसेज भेजा जा रहा है, एक सज्जन लिख रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लखनऊ में सियासी हलचल, ब्रजेश पाठक की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता और स्वीकार्यता। ये तो बहुत बड़ी बात है सर, सक्रियता और स्वीकार्यता। मैं दर्शकों से कह दूंगा कि आप समझ लीजिए कि किस बिरादरी के पत्रकार ने लाइन लिखी होगी। इतने मेरे दर्शक समझदार हैं। उसके बाद आगे लिखते हैं, लखनऊ में डिप्टी सीएम आवास पर यह बैठक भाजपा के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरणों और संगठनात्मक राजनीति का संकेत दे रही है, ये लिखा जा रहा है। दूसरी तरफ
लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर बीजेपी संगठन की बैठक खत्म। सीएम योगी नोएडा दौरे पर अभी तक लखनऊ नहीं लौटे। योगी की गैर मौजूदगी में डिप्टी सीएम आवास पर हुई अहम बैठक और यह भी कहा गया कि योगी के लौटने पर सीएम आवास जा सकते हैं सभी सदस्य। ये तो फिर भी कुछ सच्चाई के नजदीक। अच्छा, अब अंत में एक लाइन ये भी लिखी है, संगठन की बैठक को लेकर बदली परंपरा, डिप्टी सीएम आवास बना केंद्र। ये भी खबर चलवाई जा रही है। अब योगी खेमा सक्रिय होता है तो योगी खेमा बिलो द बेल्ट मारने में संकोच नहीं करता है। वो क्या लिख रहा है, मतलब वो बता रहा है कि बसपा से, चूंकि ब्रजेश पाठक बसपा से भाजपा में आए थे, वो कह रहे हैं बसपा से बीजेपी, बसपा छोड़ के भाजपा में शामिल हुए नेताजी की पीआर टीम इस वक्त जबरदस्त रूप से प्रसन्न है। चर्चा बैठक को असामान्य करार दिया गया और देखिए क्या क्या तंज कसा जा रहा है। हरशंकर तिवारी के राजनीतिक चेले नेताजी मंत्री के आवास पर बीजेपी नेताओं की बहुत खास बैठक आयोजित होगी। खबर पढ़ने वाले समझ लेते हैं कि सीएम योगी और आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक वाली आरक्षित दोनों कुर्सियां फिलहाल में तो खाली है। अधीरता में नेतृत्व की उपस्थिति वाला बिना वाला फोटो भी बाजार में तर रहा है। एक सज्जन ने सवाल पूछा है कि मेरे घर कौन आ रहा है, ये किसने मीडिया को बताया। अरे श्रीमान जी, आजकल हर नेता के अपने सोशल मीडिया की टीम होती है। प्रदेश अध्यक्ष के पास अपनी टीम है, केशव जी के पास अपनी टीम है, धर्मपाल जी की अपनी टीम है, ब्रजेश पाठक की अपनी टीम है। तो उसमें फोटो अगर सोशल मीडिया आ गई तो कौन सी बात हो गई। और दिन भर योगी के पक्ष में खबर चलाने वाले कुछ पत्रकार, अगर कुछ जाति विशेष के पत्रकारों के अंदर कुछ जग गया कि आज हम लोग अपने नेता का भी थोड़ा महिमा मंडन कर देते हैं, तो उन्होंने भी कर दिया। लेकिन सच्चाई यही है जो मतलब हमारे मित्र जो बता रहे थे भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ये सिर्फ फलहार के लोग बैठे थे। अब सच क्या है, जब तक इस मामले पे, जब तक, और सुनिए, जब तक नहीं चैनलों पे तो खबर चली रही है। अब क्या चल रही है अभी तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा में कुछ भी सही नहीं है। दूसरा, कुछ सूत्रों ने दावा किया कि पिछली बार जब बैठक हुई तो सुन लीजिए, अभी आरोप लग रहा सरकार पर ठाकुरवाद का, और एक खेमे के पत्रकार चला रहे हैं कि पंकज सिंह, महेंद्र सिंह और कुंदरकी के विधायक ठाकुर साहब, इन लोगों का मंत्री बनना तय। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे दिल्ली वाले साथी पत्रकार जो टॉप सीक्रेट चलाते हैं, उनका कहना है कि ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन इसमें जानते हैं क्या हो रहा है, इसमें एक बड़ी खबर देखिए, जो भी है इन लोग का नूरा कुश्ती चल रहा है, भाजपा के अंदर का नूरा कुश्ती। इससे क्या है कि जो असली खबरों से ये लोग जनता का ध्यान डाइवर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। असली खबरें क्या है, गोरखपुर में राजकुमार चौहान की बेटी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मेरी बेटी की जिसने जान ली उसको मुख्यमंत्री का ओएसडी बचा रहा है। इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। वाराणसी में सूर्य प्रकाश सिंह की किस तरह से जान ली गई, कौन जिम्मेदार है, एक गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अभी तक उसके बाद अनुज की गिरफ्तारी नहीं हुई, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। मथुरा को तो लोग भूल ही गए। तो मुख्य मुद्दों को से हटाने के लिए मुझे लगता है कि ये फिक्स मैच टाइप का होता है। कुछ लोग योगी जी की बड़ाई करेंगे, कुछ लोग ब्रजेश पाठक की बड़ाई करेंगे, फिर योगी खेमे के लोग ब्रजेश पाठक की आलोचना करेंगे, ब्रजेश पाठक के लोग योगी खेमे की आलोचना करेंगे, और ये नूरा कुश्ती चलती रहेगी। मुख्य मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट का खेल चल रहा है। नूरा कुश्ती है भाई, क्या है भाई, आप बताइए ना। आज अखिलेश यादव ने क्या कहा
नहीं कि सर, भारतीय एक सेकेंड, अगर मुद्दा कुश्ती चल रही है सर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर खेमेबाजी की खबर आएगी तो नुकसान तो भाजपा का ही होगा ना। और अरे योगी तो लेकिन भाजपा में लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की भाजपा खबरें तो दब जा रही है ना। राजकुमार चौहान की बेटी ने एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के बोला है कि मेरे पिता की जान लेने में एक फलाने व्यक्ति का हाथ है, उस फलाने व्यक्ति को मुख्यमंत्री का ओएसडी बचा रहा है। और जब इस सवाल को मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा तो अखिलेश यादव जी ने एक और खुलासा कर दिया कि जो तहरीर दी है एफआईआर में, नामजद में, उसमें से उस नामजद व्यक्ति का नाम तक हटा दिया गया है। किसने हटा दिया? अब किसने हटा दिया तो भाई पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, शासन को जवाब देना चाहिए। क्या गोरखपुर की कहीं चर्चा हो रही हो? बनारस में फेल हो गए छात्र की जान ली जाती है, फिर पीएससी वाला सब्जी के लिए मार देता है। मथुरा में कल दिन भर क्या होता आपने देखा जी। तो इन सब मुद्दों पे खबर नहीं होती। खबर ये जो होती है ना, तो इससे क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारों पे चर्चा नहीं होगी। यही चाहिए ना सरकार को, विपक्ष की चर्चा नहीं होगी। अखिलेश यादव ने क्या कहा उसकी चर्चा नहीं होगी। अब मीडिया इसी में व्यस्त है। फिलहाल बड़ी खबर यही थी, देखते हैं क्या होता है। चलिए, आप इस पर नजर बना के रखिए सर, बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है, और कोई जानकारी आएगी तो आप तुरंत लेकर के आइएगा। हमारे दर्शक आपका बहुत इंतजार करते हैं। नमस्कार।